अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद सजाद बुखारी आपको डिसेंट पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही तारीखी शहर और मकामात पर लेकर आया है। आज हम आपको रावलपिंडी का स्टार्ट लेने लगे हैं, आपको तारीखी मकामात, मशहूर मकामात और वो मकामात जो रावलपिंडी की शान है, आन है, बान है, वहाँ हम आपको इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि पूरा रावलपिंडी दिखाएं और इस्लामाबाद भी उसके साथ हम आपको टच दें। इस वक्त हम खड़े हैं रावलपिंडी के बहुत ही कदीमी इलाके लालकुर्ती, मौजूदा नेम तारकाबाद में। और यहाँ मेरे पीछे जो बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये सेंट मैरीज स्कूल की एक चेन है जिसकी नजर आ रही है, जिसकी पाकिस्तान से पहले की आपको पता है कि सेंट मैरीज की जो चेन्स हैं वो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, लाहौर, उसके बाद रावलपिंडी, पेशावर, कराची, इन तमाम शहरों में मौजूद थी। और ये उस वक्त सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा स्कूल का सिस्टम था, आज भी खैर है। तो यहाँ हम आपको लालकुर्ती में लाए हैं, लालकुर्ती में की सकाफत दिखाएंगे, लालकुर्ती के बाजार दिखाएंगे, लालकुर्ती की हिस्ट्री बताएंगे असल में कि लालकुर्ती कब मर्द वजूद में आया और इसकी मर्द वजूद में आने की वजह क्या थी। तो आइए चलते हैं, हम आपको साथ साथ घुमाएंगे भी और साथ साथ लालकुर्ती की हिस्ट्री से भी आपको रोशनास कराएंगे। अच्छा, इस वक्त हम घूम रहे हैं लालकुर्ती के इलाके में। लालकुर्ती की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी तारीख और पुराना और नया इम्तजाज है। ये जिद्दत और कदीमियत का एक खूबसूरत, आप कह सकते हैं कि गहवारा है, जिसको लालकुर्ती कहते हैं। लालकुर्ती का नाम क्या में पाकिस्तान के बनते ही तब्दील कर दिया गया था, इसको तारकाबाद का नाम दिया गया था, गालबन तारिक बिन ज़ियाद के नाम से। लेकिन लोगों की ज़ुबान पे आज भी लालकुर्ती ज़ुबानें। लालकुर्ती में इस वक्त आपको बहुत सारी फूड्स की दुकानें, स्वीट्स की दुकानें, कपड़ों की, ज्वेलरीज की और गारमेंट्स की, ये तमाम के तमाम आपको बाजार, जदीद बाजार भी मिलेंगे। और कदीम यहाँ पर आपको खाने पीने की कदीम दुकानें, जिसमें लस्सी, दूध दही की दुकानें, पुरानी निहारी की दुकानें, सुबह के नाश्ते, ये तमाम दुकानें भी आपको लालकुर्ती में बखूबी मिलेंगी। लालकुर्ती की गलियों की बात करें तो हम आपको गलियों में लेकर चलते हैं। तंगो तारीख गलियां थी पुराने दौर की, और आज भी यहाँ तंगो तारीख गलियां ही हैं। और सबसे बड़ी बात ये, लालकुर्ती के दो कल्चर हैं। एक तो वो जो पुराने और मकामी लोग थे रहने वाले, उनका एक अपना अलग से कल्चर है। और एक जिस बाजार से भी हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर 1947 में हिजरत करके आने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद लालकुर्ती में आबाद हुई, और उनका कल्चर यहाँ पर जोरों पर है हर वक्त। और आप यहाँ रात को रात जगह, और पान की दुकानें, ये आपके सामने ये देखेंगे, ये पान की दुकान है। पान की दुकानें और रात को देर तक जागना, सुबह लेट नाश्ते, यहाँ लालकुर्ती की एक खूबसूरती है। तंग गलियां हैं। जिस तरह आप पुराने लाहौर की बात करते हैं, इसी तरह पुराने लालकुर्ती में आ जाए तो तंग गलियां, तंग बाजार हैं, लेकिन लोगों के दिल बिल्कुल तंग नहीं है। रहने वाले लोग बड़े मिलनसार और बड़े मॉडर्न किस्म के लोग हैं यहाँ पर। और जब आप इनका तर्ज रैश देखेंगे, शादियों ब्याहों में जाएंगे, तो इनका कल्चर बड़ा मॉडर्न है। और कदीमियत की बात की जाए तो लालकुर्ती की वजह तस्मियाँ दो तरह से बयान की जाती है। जो ज़्यादा मारूफ चीज़ बयान की गई है, वो अंग्रेज़ों की एक रेजिमेंट जिसकी वर्दी सुर्ख रंग की थी, उनको रेड ड्रेस भी कहा गया। और रेड ड्रेस को ऐसा सा लाल कुर्ती, यानी कि शर्ट का नाम कुर्ती दिया गया, और वो शर्ट कुर्ती के नाम से मशहूर हुई। तो लाल कुर्ती के नाम से वो शर्ट बनती गई, और ऐसा ऐसा वो रेड ड्रेस लाल कुर्ती की वजह तस्मिया बन गया। ये वो वजह है जो कि हकीकत से बिल्कुल करीब तर है। क्योंकि 1949 में जब अंग्रेज़ों ने सिखों से ये शहर छीना, पंजाब छीना, तो इस शहर के छीनने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा किया और यहाँ फौजी छावनी भी कायम कर दी। और ये एक मजहबी रवादारी का शहर है। ये हमारे सामने जो ये पब्लिक गर्ल्स स्कूल है, ये तारकाबाद रावलपिंडी, जिस तरह आपने लिखा है 1942 का, इसके साथ एक मंदिर भी है छोटा सा, आज भी वो मंदिर कायम है। यानी ये इलाका गोरों के देश दौर में आकर मजहबी रवादारी का इलाका बन गया। यहाँ पर आपको हिंदू, ईसाई और मुसलमानों की भारी आबादी नजर आएगी। और आज भी यहाँ पर गुरुद्वारे भी हैं, और यहाँ पर मंदिर भी है पुराना, और यहाँ पर चर्च भी आज अपनी असली हालत में मौजूद हैं। क्योंकि ईसाइयों की बरादरी की यहाँ बहुत बड़ी आबादी आज भी लालकुर्ती में और गिरदोनवा में रहती है। मुसलमानों की मसाजिद भी हैं। तो मजहबी रवादारी की ये बेहतरीन मिसाल है लालकुर्ती। और आज इसको जदीद बनाया जा रहा है, इसको अखाड़ पिछाड़ की जा रही है, इसको रोज़ बरोज़ जिद्दत की तरफ लाया जा रहा है। लेकिन पुराने लालकुर्ती का रंग आज भी लोगों की सकाफत पर गहरा नजर आता है। अंग्रेज़ों ने जब इसको छावनी का नाम दिया, तो यहाँ पर अपनी फौजें लाए, तो एक बड़ा मसला कायम हो गया, जो कि मुख्तलिफ
रवायात में बयान किया जाता है, मगर इसमें ये जो मैं रवायत आपसे बयान करने लगा हूँ, इसकी एक ऐसी आफाकी सच्चाई है जिसका लालकुर्ती के रहने वाले लोगों के कल्चर पर कोई असर नहीं। यहाँ के रहने वाले लोग इंतहाई इस्लाम पसंद और मुस्लिम कल्चर से वाबस्ता लोग हैं। अंग्रेज़ों ने हस्ब आदत यहाँ भी फौजी छावनी के साथ साथ एक काबा खाना भी बनाया, जिसको प्रोस्टिट्यूशन सेंटर भी कहा गया, नाच गाने का मरकज। तो लालकुर्ती की एक वजह तस्वीर ये भी बनी कि जो उस वक्त यहाँ पे औरतें रखी गई उनको सुर्ख ड्रेस पहनाया गया, यानी लाल रंग की कुर्ती। तो लाल रंग की कुर्ती, रंग उड़ गया, की उड़ गया और दरमियान में सिर्फ लाल कुर्ती रह गया, ये भी वजह तस्वीर बन गई। लेकिन इस वो बाजार कब के बंद हो चुके, आज अल्हम्दुलिल्लाह लाल कुर्ती एक मुकम्मल, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बाकी इस्लामी हिस्सों की तरह एक मुकम्मल इस्लामी रंग में बसा हुआ एक इलाका है, जहाँ की इकानमी भी माशाल्लाह बड़ी मजबूत है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की यहाँ भरमार आपको नजर आएगी। गारमेंट्स की दुकानें, गाड़ियों को शादी ब्याह के मौके पर सजाने की कारोबार के हवाले से यहाँ बड़ी दुकानें मौजूद हैं। और रेस्टोरेंट्स की बात की जाए तो उस्मानिया और बाकी रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर हैं। और लालकुर्ती की और बहुत पुरानी एक क्वालिटी ये है कि जब 1960 में रावलपिंडी को आर्जी तौर पर पाकिस्तान का कैपिटल करार दिया गया था, तो यहाँ जिस हाल में पहला असम्बली का इजलास बुलाया गया था वो अयूब हाल था, और वो लालकुर्ती में ही वाक़या है। इसी लालकुर्ती के साथ एक बहुत बड़ा CSD का भी मरकज है, यहाँ जो आर्मी का शॉपिंग मॉल है और जहाँ पे अवाम नास शॉपिंग के लिए जाते हैं। और लालकुर्ती की एक सबसे बड़ी पहचान आर्मी हेडक्वार्टर, जिसको GHQ कहा जाता है, वो भी है। और GHQ के साथ आप देखेंगे कि यहाँ फौजी छावनी के इलाका होने की वजह से यहाँ की सड़कें साफ सुथरी और दरख्तों की खूबसूरती और मैनेजमेंट आपको यहाँ बड़ी खूबसूरत मिलेगी। चर्च आपको यहाँ मिलेंगे और पुरअमन इलाका है। चोरी चकारी और बाकी क्राइम यहाँ आपको बहुत कम नजर आएंगे, क्योंकि कैंट एरिया है। और GHQ पाकिस्तान का जो कि फौजी हेडक्वार्टर है वो इसके बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आर्मी का म्यूजियम भी है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जिस जहाँ से हम गुजर रहे हैं यहाँ पर सरकारी दफातर की भी भरमार है। अलगर्ज कहने का मकसद ये है कि लालकुर्ती रावलपिंडी का एक सकाफती, तजारती और सोशल मरकज है, जो आज भी पूरी आबोताब के साथ मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रहा है और लोग यहाँ पर इंतहाई अमन के साथ वक्त गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया।